बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम करते हैं पैसिव और एक्टिव वॉइस को। मैं बताती हूँ कि इनमें से कौन से हैं। स्टेट विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट बतानी है कि कौन से एक्टिव हैं और कौन से पैसिव हैं। फिर आपको ये जब आइडिया हो जाएगा ना, उसके बाद आपको फिल अप करना आ जाएगा कि अच्छा इसको पैसिव में चेंज कैसे करते हैं, चेंज करना आ जाएगा। ओके, नंबर 1 इज़ प्राइजेज वर अवॉर्डेड टू द विनर्स। ये पैसिव है, पी लिख देते हैं या पैसिव पूरा लिखते हैं। Prizes were awarded to the winners. Do you know how cheese is made? ये है पैसिव वॉइस। अब एक तो पूछ रहे वो क्या आप जानते हो हाउ चीज इज मेड? डू यू नो? दो क्वेश्चन एक किस्म के और ये पैसिव वॉइस में है। माई मदर कुक्स आवर मील्स एवरी डे। एक्टिव। A new airport will be built soon near the city. This is passive. The document was stolen. Document स्टोल कर गई यानी चोरी हो गई from the safe. The document was stolen from the safe. ये क्या हो गया? Passive. Absolute silence should be maintained in the library. अब आपकी मैम जो है वो लाइब्रेरी में काम कर रही हैं और वो कहती हैं एब्सोल्यूट साइलेंस, बिल्कुल मुकम्मल खामोशी, उसको कहते हैं एब्सोल्यूट साइलेंस, खामोशी, मुकम्मल खामोशी। शुड बी मेंटेन्ड यानी होनी चाहिए इन द लाइब्रेरी, इन द लाइब्रेरी। फिर बोल दें एब्सोल्यूट साइलेंस शुड बी मेंटेन इन द लाइब्रेरी, तो ये होगा पैसिव। व्हाट इट इज़ पैसिव। यू मस्ट नॉट टॉक टू एनीबडी ड्यूरिंग एन एग्जामिनेशन। आपको बात नहीं करनी चाहिए, एग्जामिनेशन के दौरान आपको बात नहीं करनी चाहिए, तो ये क्या होगा? एक्टिव। रिजल्ट ऑफ द एग्जामिनेशन विल बी अनाउंस्ड आफ्टर 50 डेज। रिजल्ट कब अनाउंस होंगे? एग्ज़ाम्स के 50 डेज़ के बाद। रिजल्ट विल बी अनाउंस्ड, ये भी पैसिव हो गया। रिफ्रेशमेंट्स विल बी सर्व्ड एट 11 o'clock, तो 11 AM, ये भी पैसिव। वी क्लीन्ड आवर ओन रूम्स, हमने अपने कमरे साफ किए। मेड आवर ओन बेड्स, और अपने यानी बेड की चादरें भी ठीक करने को मेड आवर ओन बेड्स कहते हैं। क्या कहते हैं? मेड आवर ओन बेड्स। ये याद रखिएगा बिकॉज दिस कम्स ऑन एवरी स्टेप ऑफ द वे। तो आपको क्या आना चाहिए? वी क्लीन्ड, साफ की, अब सेकंड फॉर्म हुई हुई है। क्लीन्ड आवर ओन रूम्स एंड मेड आवर ओन बेड्स, और अपने बेड भी तैयार किए। बेड तैयार करने का मतलब है उसके ऊपर चादरें भी डालें। ओके, वी क्लीन्ड आवर ओन रूम्स, ये कौन सा होगा? कंपाउंड सेंटेंस है। एंड बोथ ऑफ देम एज एक्टिव वॉइस। ये क्या है? एक्टिव वॉइस। इसके साथ भी लिख दें एक्टिव। द प्ले हैज़ बीन एक्टेड मैनी टाइम्स बाय मैनी डिफरेंट ग्रुप्स। एक प्ले है जिसको किसी ने लिखा है और वो बार बार एक्टेड किया गया है, डिफरेंट यानी बार बार एक्ट किया गया। एक दफ़ा ड्रामा बना, फिर उसके बाद एक और ड्रामा डिफरेंट बंदों के साथ बना। द प्ले हैज़ बीन एक्टेड मैनी टाइम्स बाय मैनी डिफरेंट ग्रुप्स, बाय मैनी डिफरेंट ग्रुप्स, ये हो गया पैसिव। ऑल द टिकट्स फॉर द शो वर सोल्ड इन एन आवर। ऑल द टिकट्स फॉर द शो बिक गई इन एन आवर, एक आवर के अंदर, पैसिव। द बुक्स वर फ्लाइंग काइट्स ऑल डे लॉन्ग। द बॉयज़ वर फ्लाइंग काइट्स ऑल डे लॉन्ग। सारा दिन बच्चे जो है वो पतंग उड़ाते रहे। द बॉयज़ वर फ्लाइंग काइट्स ऑल डे लॉन्ग, पूरा दिन। ऑल डे लॉन्ग, पूरा दिन। बॉयज़ फ्लाई करते रहे काइट्स ऑल डे लॉन्ग। व्हाट इट विल बी? It is active. Okay.
द एनिमी वॉज फोर्स्ड टू सरेंडर। सरेंडर का मतलब होता है किसी को झुकने पे मजबूर करना या उसको शिकस्त दे देना। शिकस्त पे मजबूर हो गई, या फिर वो जैसे सरेंडर करता है ना कि मान लेता है, अच्छा ठीक है मैं अपनी हार मान लेता हूँ। द एनिमीज वाज फोर्स्ड का मतलब होता है ज़बरदस्ती उसको सरेंडर करवाया गया, शिकस्त दिलवाई गई। was forced to surrender, and this is passive. The children planted trees all round their school. यहाँ पे देखिएगा around नहीं है, ये है the children planted का मतलब होता है लगाए, पौधे लगाए, planted trees all round, पूरे स्कूल में। ऑल राउंड यहाँ पे क्या मतलब है, पूरे देयर स्कूल, ऑल राउंड देयर स्कूल, स्कूल की हर तरफ। यानी अगर ये स्कूल है तो एक तरफ नहीं लगाए, इधर भी लगाए, इधर भी लगाए, ऑल राउंड देयर स्कूल। तो ये क्या होगा, एक्टिव, दिस इज एक्टिव।